अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर में और स्टेट बहावलपुर की एक और बहुत बड़ी एंटीक निशानी के साथ। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ नूर महल में। नूर महल बहावलपुर में एक सिंबल की हैसियत रखता है और ये एक उन महलों में से है जिसको गवर्नमेंट ने अब तक जो है सिक्योर करके और उसको असल हालत में रखा हुआ है। और आज हमें यहाँ आने पे पता चला है कि ये जो महल है ये वापस नवाब सर सादिक के वर्सा के हवाले कर दिया गया है। इसकी जो अब टेक ओवर कर लिया गया है इसको, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी हालत में इसको मेंटेन रखा जाए और इस सकाफ़त को जो है मज़ीद जो है उजागर किया जाए। मैं जी मौजूद हूँ नूर महल के एंट्रेंस पे, मेन डोर पे, और इस दरवाज़े पे ऊपर रियासत बहावलपुर का सिंबल लगा हुआ है। और यहाँ पे जब आप खड़े होते हैं तो आप वो फीलिंग लेते हैं कि किस तरह यहाँ पे नवाब साहबान यूं उतरते होंगे और किसी का इस्तकबाल करते होंगे, या यहाँ पे गाड़ियाँ आके रुकती होंगी और वो उतर के ऊपर जाते होंगे। इसके साथ ही इधर में ये एक और रियासत बहावलपुर की जो है निशानी कह लें या एक सिंबल कह लें, पैल्कन का बर्ड। ये बर्ड की एक स्पेशलिटी है, इसकी एक खासियत है जो कि ज़्यादातर इसके बारे में कही जाती है कि ये जब कहत का मौसम आता है, जब भूख अखलास का मौसम आता है, तो इस बर्ड की ये खसूसियत है कि ये अपना गोश्त नोच के अपने बच्चों को खिलाता है। तो रियासत बहावलपुर ने इस बर्ड का सिंबल अपने झंडे में रखा, अपने सिंबल में रखा। तो इसका मकसद ये है कि ये एक ऐसी रियासत थी जो कहत की सूरत में अपने ख़जाने अपनी आवाम पर लुटाती थी। और इसकी मिसालें हम सेंट्रल लाइब्रेरी और जामा मस्जिद और विक्टोरिया हॉस्पिटल के तौर पे बखूबी देख सकते हैं। जी, ये पेलिकन के बर्ड देख के हारिस भाई, आप कोई रियासत बहावलपुर का कोई बताएं कि किस तरह इन्होंने ये सिंबल रखा और क्या कुर्बानियां दी रियासत बहावलपुर में? देखिए सर, जिस तरह की आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ये अपना गोश्त नोच कर अपने बच्चों को खिलाता है, तो रियासत बहावलपुर की भी जो हम आपको मोटी मोटी इस तरह की मिसालें दें कि जब हमारा पाकिस्तान बना था तो पहले 6 महीने का जो पाकिस्तान का बजट था वो रियासत बहावलपुर से गया था। फर्स्ट 6 मंथ कायद आज़म की पहली सैलरी नवाब सादिक साहब ने अपने ख़जाने से दी थी। ये बहावलपुर की खिदमात में से एक है। और फिर इन्होंने वॉलंटरीली इस रियासत को पाकिस्तान में ज़म किया था, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी कुर्बानी है कि अपनी शहाना लाइफस्टाइल नवाबी को छोड़ के इन्होंने पाकिस्तान में मर्ज किया खुद को। तो ये तो देखें, अब इससे बड़ी और क्या मिसाल दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। मुझे अंदर आके बहुत खुशी हुई जब मैंने ये व्यू देखा। ये हम अपने अवाम को, नई जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं हमारी बहावलपुर की सकाफ़त के बारे में, बहावलपुर की रियासत के बारे में, और किस तरह हमारा बहावलपुर क्या सेक्रीफाइस दिया, इसका क्या विरसा है, इसकी क्या तारीख़ है। तो ये मुझे नूर महल में एंटर होते ही सबसे अच्छी पहली चीज़, और मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आई है कि ये एक बहुत ही अच्छा जो है स्टेप है। अगर आप किसी कौम, किसी कबीले या किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं तो आप इनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। जी हाँ, ये हैं नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, जिन्होंने पाकिस्तान में रियासत बहावलपुर को ज़म करने का ऐलान किया था। इन पर बेहद प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि आप अपनी रियासत को जो है इंडिया में ज़म करें, लेकिन इन्होंने ये कहकर उस ऑफ़र को धुतकार दिया कि मेरा जो सामने वाला दरवाज़ा है वो पाकिस्तान में खुलता है और मेरा बैक डोर है वो इंडिया में खुलता है, और कोई भी शरीफ इंसान अपने पीछे वाले दरवाजे को इस्तेमाल नहीं करता। तो ये है जी नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशतर खिदमत अंजाम दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया। इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के ख़जाने में बेहद जो है माली इमदाद की, पाकिस्तान की आर्मी और सरकारी दफातर की तनख्वाहें जारी की रियासत बहावलपुर की तरफ से। उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी थी
उसको भी नवाब साहब ने कायद आज़म साहब को जो है वो गिफ्ट की थी। लेकिन ये सब छोटी छोटी कुर्बानियाँ हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी जो इन्होंने दी, उन्होंने अपना तख्त ताज और बादशाहत पाकिस्तान पे कुर्बान कर दी। तो पाकिस्तान को चाहिए और पाकिस्तान से ये उम्मीद है कि इनकी आल पे, इनकी जो है कौम पे और इनकी रियासत पे जो है एक अच्छी डेवलपमेंट की जाए, एक अच्छी फलाह की जाए, अच्छी अपना जो है फंड वगैरह इसको दिए जाएँ। और सबसे बड़ी बात, इनको जो कदीमी ये विरसे हैं इनको जो है महफूज बनाया जाए, इनको इसी तरह सिक्योर रखा जाए। ये जी स्टेट बहावलपुर की जो महलात हैं, गुलजार महल, ये है निशात महल, फरूख महल, दरबार महल और नूर महल। अच्छा, ये नूर महल ये वाला महल है जो इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं। इस महल की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ कि ये महल नवाब साहब ने बनवाया था। एक बल्का जो कि इंग्लैंड से उन्होंने शादी की हुई थी और अनफॉर्चुनेटली वो इस महल में सिर्फ एक रात कयाम किया था उन्होंने, क्योंकि इस महल के बिल्कुल सामने एक कब्रिस्तान है और यहाँ से उस कब्रिस्तान का व्यू आता था। तो इसलिए वो उन्होंने यहाँ पर फिर रहना छोड़ दिया, एक दिन वो यहाँ पर रहे। और बाकी एक गैलरी है, फ़ोटो गैलरी है, यहाँ पे नवाब साहबान के जो है तमाम मसाले पर ये जी नवाब साहब का बेडरूम है, यहाँ पे काउच। और ये पंखा देखिए ज़रा, दो पहरों वाला पंखा। यहाँ पे आपको बहुत सी एंटीक्स और पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ दरबारी ड्रेस, रॉयल सेरेमनी ड्रेस, ड्रेसेस हैं नवाब साहबान के। यूनिफॉर्म है बहादुर आर्मी की, बहादुर आर्मी की यूनिफॉर्म, बहादुर आर्मी की यूनिफॉर्म है। ये है जो रॉयल बैंड है और रानी सारी ड्रेस। कैमरा है, ये है 1920 की में एक जर्मन कंपनी का ये तैयार करता जी कैमरा है जी। ये था जी नूर महल, ये था बहावलपुर और नवाबों का शहर है। प्यारा तो होगा ही। तो आपको अगर हमारी ये सीरीज़ बहावलपुर अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी और आप मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सफ़रनामा विद वलीद अब्बासी को लाजमी सब्सक्राइब करें। और बहावलपुर के लिए मैं एक लाइन कहूँगा कि नवाबों का शहर है, प्यारा तो होगा ही। अभी हम लंच करने के लिए आए हैं, हारिस भाई की तरफ से भी ज़बरदस्त लंच के लिए लेके आए हैं हारिस भाई। थैंक यू हारिस भाई आपका यार लेविश लंच के लिए। और अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपना खाना फिर खजाना। GoPro बाइक पे यूज़ करने के लिए ना, हेलमेट में लगा लो। ज़बरदस्त यार हारिस भाई, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पे बैठे हैं, ज़रा बताएं व्यूअर्स को। ये सर आसानी पुलाव है। ये आसानी पुलाव है, बहावलपुर में बनाई इम्तियाज़ के साथ। इम्तियाज़ जो मार्ट है, शॉपिंग ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर कह लें उसको, जी बिल्कुल उसके साथ बने और बड़ा बेहतरीन जायका है, बहुत आला टेस्ट है जी। बिल्कुल टेस्ट तो ज़बरदस्त है। मैं व्यूअर्स को भी रिकमेंड करूँगा कि ये लाजमी ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट है।